अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है बेटे, हम लोग पढ़ रहे हैं लेक्चर 12.9 जो आर्टिकल नंबर 12.9 है, जो कि था हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो मेजर आर्टिकल है। उसमें दो सब हेडिंग्स हम लोग कवर कर चुके हैं। फर्स्ट जो कि थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वाला आर्टिकल, और सेकंड जो लास्ट लेक्चर था वो था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। या उसमें हमने ये प्रूव किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल होती है। रिलेशन हमारे पास आया था E इज़ इक्वल टू माइनस डेल V ओवर डेल R। अब बेटे नेक्स्ट जो हमारे पास आज सब हेडिंग है इस आर्टिकल 12.9 के अंदर, हमारे पास हेडिंग है जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। जो हमने पिछले दोनों हेडिंग्स कवर की तो उसमें हमने कैपेसिटर की दो पैरेलल प्लेट्स ली थी, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड था। तो हमने रिलेशन ड्राइव किए दो, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस। आज बेटे हम फाइंड करना चाहते हैं किसी पॉइंट चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज है जो कि पॉइंट चार्ज है, उसकी वजह से किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है वो पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, उसका रिलेशन हम ड्राइव करेंगे। तो बेटे कंसीडर कर लें कि हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज जो कि पॉजिटिव है वो मौजूद है, और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली आउटवर्ड जो है वो निकल रहा है, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में हैं। अब बेटे इसकी लेबलिंग थोड़ी सी चेक कर लेनी है। हम चाहते हैं कि हम ए पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फाइंड करें। लेकर बेटे हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो एक्चुअली हम कंपेयर ही रहे होते हैं दो पॉइंट्स को। जैसे पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर जो प्रीवियस लेक्चर था, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो जाकर देख ले, उस लेक्चर की समझ आ जाएगी तो इसकी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। उसमें हमने देखा था कि एक जो हमारे पास प्लेट थी उससे हम लोग लेके गए दूसरी प्लेट तक, तो वो जितना वर्क डन हमने कहा किया इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर, उतना पोटेंशियल था किसके दरमियान, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो VB माइनस VA हमारे पास आया था, जो कि था वर्क डन एंड AB, यानी कि A से लेके B तक जाते हुए जितना वर्क डन हमने किया, और किसके और डिवाइड किया था हमने उस टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड से। अब हम चाहते हैं कि इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करें, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो डेफिनेशन हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब इनफाइनाइट डिस्टेंस से यूनिट पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम हम जब मूव करवा कर किसी पॉइंट पे लेके आते हैं, तो जितना वर्क डन हम करेंगे उस पॉइंट तक, फर्ज कर लें हम ए पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं, तो हम लोग किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगी वहाँ से वर्क डन करवाएंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। वो वर्क डन जो होगा वो इस ए पॉइंट के ऊपर के पोटेंशियल को डिफाइन करेगा। वो पोटेंशियल होगा इस ए पॉइंट के ऊपर ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, जो कि हम लोग पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। अब इसी के लिए हमने रिलेशन फाइंड करना है, तो बेटे कंसीडर कर लिया हमने पॉइंट चार्ज है। अब उसके लिए ए पॉइंट पे हम लोग फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ए पॉइंट का इस पॉइंट चार्ज के सेंटर से जो फासला है, जो डिस्टेंस है वो है RA, और नेक्स्ट जो रेफरेंस पॉइंट लिया है वो B है, और B का फासला जो है वो RB है, और इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं डेल्टा R, और इन दोनों पॉइंट्स के जो मिड में पॉइंट है उसका इस पॉइंट चार्ज के सेंटर से फासला R है। ये तो थी इसकी लेबलिंग। बेटे रिलेशन जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा वो था E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R, या यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो डेल्टा V इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस E डेल्टा R के।
अब बेटे लेकिन ये रिलेशन तब हमने फाइंड किया हुआ है जब हमारे पास जो पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कैसा था, वो कांस्टेंट था। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो देखें कि कांस्टेंट नहीं है, किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे जैसे उससे दूर जाते जाएंगे वो डिक्रीज होती जाती है। कैसे डिक्रीज होती है, इन्वर्स स्केयर लॉ ओबे करती है। हमने फार्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्केयर। अब यहाँ पर चूंकि E कांस्टेंट नहीं है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग A और B पॉइंट को बहुत ही क्लोज ले लेते हैं। यहाँ पे तो मैंने थोड़ा सा फासला रखा है, लेकिन जब डेरिवेशन करने जा रहे हैं तो हम यही कंसिडर करेंगे कि ये दोनों जो हैं वो बहुत क्लोज हैं, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो फासला डेल्टा R है वो बहुत ही स्मॉलर है। तो इसलिए स्मॉलर है ताकि दोनों चूँकि बहुत क्लोज होंगे, जैसे ये पॉइंट है फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड होगी वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगी। अब ई का फार्मूला जो मैंने पहले बता दिया कि इसी रिलेशन के अंदर ई जो है वो किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज का रिलेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्केयर। अब बेटे हमारे पास यहाँ पे अगर देखें डेल्टा R जो है वो क्या है, डेल्टा R बेटे ये RB टोटल डिस्टेंस है सेंटर से, RA सेंटर से A तक का फासला है, डेल्टा R ये वाला पोर्शन है। अगर हम टोटल में से इतना डिस्टेंस माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा R। तो यही इक्वेशन जो है वो लिखी है, डेल्टा R इज इक्वल टू RB माइनस RA फ्रॉम फिगर। तो फिगर से हम लोग ये लिख सकते हैं डेल्टा R इज इक्वल टू RB माइनस RA। अब बेटे हमें पहले यहाँ पे जाइए R की वैल्यू, R स्केयर की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, वो इसमें पुट करेंगे। उसके बाद E की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, डेल्टा R की वैल्यू भी यहाँ पे पुट करेंगे। डेल्टा R की हम फाइंड कर चुके हैं। अब R की वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं। बेटे R है क्या, पहले ये देखें, R है मिड पॉइंट बिटवीन A एंड B। अब बेटे फ़र्ज़ करें फॉर एग्जांपल ये डिस्टेंस 2 मीटर है, सेंटर से पॉइंट चार्ज के सेंटर से A तक का फासला जो आ रही है 2 मीटर है जी, कंसिडर कर लिया हमने। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है। अगर आपसे ये कहा जाए कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करें तो क्या करेंगे, हम इनका मीडियन ले लेंगे, यानी कि इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली ये रिलेशन लिख दिया है RA प्लस RB डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया R के लिए। अब बेटे यहाँ पर देखें डेल्टा R इज इक्वल टू है RB माइनस RA। तो यहाँ से अगर हम फार्मूला ड्राइव करना चाहें, इक्वेशन ड्राइव करना चाहें RB की, तो RB हमारे पास होगा किसके इक्वल, RA प्लस डेल्टा R। ये जो माइनस था इधर आके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो RA प्लस डेल्टा R। अब बेटे यही वैल्यू जो है वो हम लोगों ने पुट कर दी है यहाँ पे, RA प्लस डेल्टा R। अब 2RA हो गया ये प्लस डेल्टा R। अब इसको 2 दोनों से डिवाइड हो रहा है, डिनोमिनेटर अलग अलग कर दें तो ये 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और इस डेल्टा R के नीचे अकेला 2 बच जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन आया R इज इक्वल टू है RA प्लस डेल्टा R ओवर 2। अब बेटे हमें क्या चाहिए, R स्केयर। तो दोनों साइड्स पे, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे हम लोग क्या ले लेंगे, स्केयर ले लेते हैं। R स्केयर इज इक्वल टू हो जाएगा RA प्लस डेल्टा R ओवर 2 का होल स्केयर। अब बेटे ये फार्मूला आप लोगों ने मैथ के अंदर पढ़ा हुआ है, मैट्रिक के अंदर भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा है कि A प्लस B का स्केयर क्या होता है, A स्केयर प्लस B स्केयर प्लस 2AB। तो यही लिखा हुआ है A स्केयर RA का स्केयर प्लस इस टर्म का स्केयर डेल्टा R बाई 2 का स्केयर, वो क्या हो जाएगा, डेल्टा R का स्केयर डिवाइडेड बाय 4, 2 का स्केयर 4 आ गया, प्लस 2 इंटू A कौन सा था, RA, और B कौन सी क्वांटिटी थी, डेल्टा R बाई 2। तो ये जो है हमारे पास ये 2 इस 2 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और RA डेल्टा R जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटे डेल्टा R हमने अभी पढ़ा कि ये दोनों पॉइंट्स इनफाइनिटिसिमल जो हैं वो स्मॉलर डिस्टेंस पे हैं, बहुत ही क्लोज डिस्टेंस के ऊपर हैं। तो डेल्टा R की वैल्यू बहुत छोटी,
डेल्टा आर की जब वैल्यू जो है वो पहले ही बहुत छोटी है, तो बेटे उसका जब स्केयर लेके 4 से डिवाइड करेंगे तो ये और छोटी हो जाएगी। तो इसलिए ये इतनी वैल्यू कम होगी कि इसमें ऐड हो या ना हो, इसकी वैल्यू, इन टर्म्स की वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। निगलेक्टिंग डेल्टा आर स्क्वायर बाय 4, इसको हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। अप्रॉक्सीमेटली ये 0 के इक्वल होगी, ऐसे हम कह सकते हैं। आर ए यहाँ से कॉमन ले ले तो हमारे पास एक आर ए ये बच गया, प्लस ये वाला बाहर चला गया, डेल्टा आर यहाँ पे आ गया। अब बेटे आर ए प्लस डेल्टा आर हमने यहाँ पे फाइंड किया था, इस रिलेशन से क्या आ रहा था, आर ए प्लस डेल्टा आर हमें पता है आर बी के इक्वल है, तो वही लिख दिया, सिंस आर बी इज इक्वल टू आर ए प्लस डेल्टा आर। इस टर्म के, इस इतनी टर्म ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो आर ए मल्टीप्लाई हो जाएगा आर बी से। तो आर स्क्वायर की वैल्यू बेटे हमारे पास आ चुकी है आर ए इंटू आर बी। अब ये वैल्यू हमने किस में पुट करनी थी, हमने इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करनी थी। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, कौन सी वैल्यू, ये वाली, ये आर स्क्वायर की जगह आ गई। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज की वैल्यू आ गई, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर ए आर बी। अब इस इक्वेशन को, इस E की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन 1 के अंदर, डेल्टा आर की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे, तो फिर हम पोटेंशियल फाइंड करेंगे इस A पॉइंट के ऊपर। अभी हमारा हाफ पोर्शन हो चुका है, हाफ जो रहता है, जो सोल्यूशन है, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर देखते हैं। जी बेटे, अब हम लोग वैल्यू पुट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, जो कि हमने निकाली थी, जो इक्वेशन नंबर 3 थी। ये रिलेशन वही है जो फर्स्ट इक्वेशन थी, वही लिखी है बेटे। इस रिलेशन में देखें, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई डेल्टा आर। ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, प्रीवियस लेक्चर जिन बच्चों ने देखा है उन्हें पता है कि क्या जो है माइनस साइन यहाँ पे क्यों आया है। अगेन बता देता हूँ, माइनस साइन के लिए बेटे 2 हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी कि माइनस साइन क्या शो कर रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज़ करेगा। या इसको ऐसे भी कहा जा सकता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यानी कि जिस तरफ, अगर यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो पोटेंशियल भी इसी डायरेक्शन में आप मूव करते जाएं, जितना फासला आप ज़्यादा कवर करते जाएंगे पोटेंशियल उतना ज़्यादा डिक्रीज़ होता जाएगा। स्टेटमेंट लिखी थी कि पोटेंशियल इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये माइनस सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम लोगों ने लगाया था कि वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड हम सिर्फ कैलकुलेट करना चाहते हैं, चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल एट ए पॉइंट जो है किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, वो एक बड़ा हमने स्केलर क्वांटिटी है। ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोग सारा कुछ पढ़ के आए हैं। तो माइनस साइन को जो है वो इग्नोर कर दें, सिंपल ई डेल्टा आर हमारे पास रिलेशन आएगा। ई की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर आर ए आर बी, ये इतनी वैल्यू ई की। डेल्टा आर इस टोटल में से ये माइनस कर दिया तो ये डेल्टा आर आ गया, आर बी माइनस आर ए। अब ये Q जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक चीज़ यहाँ पे और देखें, डेल्टा V को हमने यहाँ पे लिखा है वी ए माइनस वी बी। तो बच्चे पूछेंगे कि सर पिछले लेक्चर के अंदर तो हमने पढ़ा था कि डेल्टा V होगा वी बी माइनस वी ए। तो बेटे अगर आप अच्छे तरह वो लेक्चर देखा हुआ उसको या रिकॉल करें, या लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है उसको देखें, तो हमारे पास एक प्लेट A ये थी, इसका पोटेंशियल VA था, एक प्लेट ये थी, इसका पोटेंशियल VB था, और ये जो प्लेट थी वो कैसी थी, वो B प्लेट थी, और इसके ऊपर जो चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज था, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। फील्ड लाइन जो हैं वो इस डायरेक्शन में थी। हमने क्या किया था, हमने किसी एक चार्ज, एक क्यू नॉट चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड मूव करवाया था। ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी इस क्यू नॉट चार्ज की, और ये इसकी
फाइनल पोजीशन थी। तो फाइनल का जो पोटेंशियल है वी बी माइनस वी बी हमने वहाँ पे लिया था, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल जब हमने चेंज इन पोटेंशियल देखा। तो बेटे यहाँ पर भी चेंज इन पोटेंशियल है, लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट पे कहा कि हम लोग पोटेंशियल किस जगह पे फाइंड करना चाहते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल ए पॉइंट पे। तो हम क्या करेंगे, बी पॉइंट से अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या करवाएंगे, मूव। यानी कि यहाँ पर बी जो है वो कैसा है जी, इनिशियल पॉइंट है, ए जो है वो फाइनल पॉइंट है, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल वी ए है, इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल बी है। तो हम लोग लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल वी ए माइनस वी बी। तो ये आर बी माइनस आर ए ऊपर ऐसे ये डिनोमिनेटर नीचे चला गया। तो अब इनको अलग अलग अगर कर दे, आर बी के नीचे भी ये टर्म आ जाएगी डिनोमिनेटर, और इसके नीचे भी ये पूरा डिनोमिनेटर आ जाएगा। ये यहाँ पर लिख दिया आर बी ओवर आर ए माइनस आर ए ओवर आर बी। अब बेटे यहाँ से आर बी से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आर ए से कैंसिल आउट हो गया। बहुत सिंपल बात है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, डेरिवेशन इसकी इजी है, सिर्फ थोड़ा सा कंसेप्चुअल है यहाँ से, और एक दो पॉइंट जो पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। अच्छा, वी ए माइनस वी बी किसके इक्वल आ गया फिर, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर आर ए माइनस 1 ओवर आर बी। ये बेटे पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन आ गया इन दो पॉइंट्स के दरमियान। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और वो पॉइंट कौन सा लिया हमने, ए। यानी कि ए पॉइंट के ऊपर हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल फाइंड करना चाहते हैं। तो बेटे जैसे प्रीवियस लेक्चर के अंदर बहुत ब्रीफली हम डिस्कस कर चुके, जब एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात आएगी इसका मतलब हम एक रेफरेंस पॉइंट लेंगे, और उस रेफरेंस पॉइंट के लिए भी दो कंडीशन हमने पढ़ी कि वो कैसा होगा, उसका पोटेंशियल वहाँ पे उस रेफरेंस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तो अब ज़ीरो कहाँ पे होते हैं, हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर बेटे ये आर जो है ये इनफाइनाइट होगा तो हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होगी, और तब ही जाके हमारा पोटेंशियल भी ज़ीरो होगा। यहाँ पे कौन सा पॉइंट रेफरेंस लिया हुआ है, बी पॉइंट। तो अगर हम इस बी पॉइंट को कंसिडर कर लें कि ये कितने फासले पे पड़ा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, यानी कि हमारे पास जो ये आर बी डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज से इस रेफरेंस बी पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस है। वो कितने फासले पे पड़ा हुआ है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा है। जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पड़ा है तो वी बी यानी उस बी पॉइंट के ऊपर कितना पोटेंशियल होगा, ज़ीरो। तो यही वैल्यूज़ दोनों हमने पुट कर देनी है इस फार्मूले के अंदर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। वी बी की जगह हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर ए, और आर बी की जगह आ जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट या इन्फिनिटी आ जाएगी, यहाँ पे इन्फिनिटी आ गई। अब बेटे समथिंग ओवर इन्फिनिटी जो है इसका आंसर होता है ज़ीरो। तो ये टर्म ज़ीरो हो गई, तो हमारे पास सिंपल रिलेशन आ गया वी ए इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर ए। तो बेटे अगर इसके ये ए पॉइंट है, इसकी जनरल इक्वेशन लिखना चाहें तो हम सबस्क्रिप्ट जो हैं वो रिमूव कर देंगे। जनरल रिलेशन हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट फाइंड कर सकते हैं इस रिलेशन से 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो है वो इन्वर्स स्केयर लॉ ओबे करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज वो इन्वर्स स्केयर लॉ ओबे नहीं करता। वहाँ पे आर स्केयर है, यहाँ पे देखें आर स्केयर है, यहाँ पे सिंगल आर है। तो ये दोनों के अंदर डिफरेंस है। बेटे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।